स्टूडेंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की चैप्टर नंबर 2 को। चैप्टर नंबर 2 है हमारा पॉलिनोमियल। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमें फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें सबसे पहले क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, देन उसके बाद उसमें रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन है आपका दो पार्ट्स में, पहले आपको जीरोस निकालना है और सेकंड पार्ट में आपको क्या निकालना है, रिलेशनशिप निकालना है। तो हम अगर देखें तो चैप्टर 2 में हमें जो दो फॉर्मूले हैं, तो फर्स्ट तो हम जो है जीरोस कैसे निकालेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, लेकिन रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए हम यहाँ फॉर्मूले देख रहे हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा सम ऑफ जीरोस। पहला फॉर्मूला क्या है हमारा, सम ऑफ जीरोस इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, वेयर अल्फ़ा बीटा क्या है और बी बाय क्या है। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा हमको मिलेंगे किससे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, और बी बाय ए मतलब हमारी जनरल इक्वेशन जो है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर यहाँ से हम कंपेयर करके क्या निकालेंगे, माइनस बी बाय ए की वैल्यूज़ निकालेंगे। देन सेकेंड फॉर्मूला है हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। तो ये हो गए हमारे दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इस चैप्टर के जो हमें लगेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन क्या निकालना है हमें, जीरोज निकालना है, देन रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू, अगर हम ले लें 0, तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिट करना मतलब बीच की टर्म को हमको स्प्लिट करना है, हटाना है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या करेंगे, लास्ट का फर्स्ट में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर, 8 का x स्क्वायर में करेंगे तो 8x स्क्वायर। अब इसको हम दो भागों में ऐसे बांटें, तो सबसे पहले तो स्क्वायर को दो भागों में बांट दो, तो ये हो गया हमारा x और x की प्लस माइनस करने पे या तो हमें 2 मिले, क्या मिले, इंटू करने पे हमें 8 मिले, और प्लस माइनस करने पे हमें बीच की टर्म मिले। तो ऐसा कौन सा टेबल है, तो सबसे पहले हम 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे। तो 2 4 जा 8, और हमेशा आपको 2 से स्टार्ट करना है, 2 3 4 5 6 ऐसे। तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, और 4 में से यदि मैं 2 माइनस करूँ तो 2 आ रहा है बिल्कुल। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, यहाँ पे हमने लिख दिया 2 और यहाँ पे लिख दिया 4, ये दो फैक्टर आपको मिल गए। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान रखना है, यदि यहाँ पे माइनस है तो आपको बड़ी टर्म पहले रखना है, प्लस में तो आप कोई सी भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस यदि है तो हम बड़ी टर्म पहले लिखेंगे, तो माइनस का 4x देन प्लस का 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, क्योंकि 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। देन हमारा 4 2 जा 8, और 4 में से 2 कैंसिल करा तो 2, वो भी माइनस का 2x। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, हम दो दो के पेयर्स बना लेंगे। तो ये फर्स्ट पेयर और ये सेकंड पेयर। तो फर्स्ट पेयर क्या हो गया हमारा, कॉमन अगर हम लें तो x कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा x, इसमें से 4। अगर हम यहाँ से प्लस का 2 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा x माइनस 2। 8 को कितने टाइम में डिवाइड करता है, 4 टाइम में, अगेन 4 इक्वल टू 0। देन फैक्टर हो गया एक x माइनस 4, और एक हो गया x प्लस 2 इक्वल टू जीरोस, x प्लस 2। तो ये दो मिले हमें फैक्टर। अब हम इसको जीरोस के इक्वल रख रहे हैं, तो x माइनस 4 बराबर 0, देन x बराबर पॉजिटिव 4, देन x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन x बराबर माइनस 2। तो ये हो गया हमारी x की दो वैल्यूज़, जिसे हम अल्फ़ा और बीटा कंसीडर कर रहे हैं। क्या कंसीडर करेंगे, अल्फ़ा बराबर 4 एंड बीटा बराबर माइनस 2। अब हमें क्या निकालना है, ये था हमारा क्या पार्ट फर्स्ट, क्या था ये हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड वाले में क्या करना है, हमें रिलेशनशिप बताना है, रिलेशन बताना है। तो अभी जस्ट हम डिस्कस करके आए कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम का मतलब क्या होता है, जोड़ना, और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन करना। तो ये दोनों में क्या है, एक प्लस का रिलेशन है और एक मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन। तो फर्स्ट हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। दोनों की वैल्यूज़ इक्वल आनी चाहिए, तो रिलेशन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सबसे पहले कंपेयर अगर हम वैल्यूज़ कर लें, क्योंकि यहाँ पे हमें बी और ए की वैल्यू लगेगी, अल्फ़ा बीटा तो हमने क्या करे हैं, निकाल लिया है। तो देखना, ए की वैल्यू यहाँ से कंपेयर कर रही हूँ तो 1, बी इज़ माइनस 2 एंड सी इज़ ऑल्सो माइनस 8। तो ए इज़ 1, बी इज़ माइनस 2 एंड सी इज़ माइनस 8। तो यहाँ पे रखिए अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 4, ये फॉर्मूले का प्लस, और ये बीटा की वैल्यू माइनस 2, ये रखी।
माइनस बी की वैल्यू -2 जो हमने ब्रैकेट में रखी, देन अपॉन में a मतलब 1। सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस माइनस का 2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, 4 में से 2 गया 2 इक्वल टू 2। तो आप देखोगे ये रिलेशन क्या हो गया हमारा, वेरीफाई हो गया। अगला है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सेकंड रिलेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। अगेन रख रहे हैं अल्फा इज 4 इंटू बीटा इज -2। अब यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी हमारे पास कोई दो साइन है तो एक को क्या करते हैं, ब्रैकेट में लगा देते हैं। तो सी क्या हो गया हमारा -8 डिवाइड में ए हो गया हमारा 1, जहाँ से हमने वैल्यू कंपैरिजन करी। तो 4 2 ज़ा 8 -8 इक्वल टू -8। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट। देन सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 4s² - 4s + 1 इक्वल टू 0। देन इसमें अगेन हमें यही करना है, स्प्लिट करना है, देन जीरोस फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट टर्म का फर्स्ट में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 4 1 ज़ा 4, तो 4s²। s को दो भागों में बांट देंगे तो ये हो जाएगा s देन s। अब इंटू करने पे 4 आए और प्लस माइनस करने पे भी क्या आए, 4 आए। तो ऐसा कौन सा फैक्टर ले लें हम, तो यहाँ पे अगर मैं ले लूँ 2 के टेबल में 4 आता है, बिल्कुल आता है। कितने टाइम में, 2 2 ज़ा 4। तो ये जो 2 हैं दोनों, एक हमने इसके साथ दे दिया और एक हमने इसके साथ दे दिया। ये मिल गया आपको दो फैक्टर। जो आपको क्या करना है, स्प्लिट मतलब बीच में रखना है, क्योंकि बीच की टर्म हम स्प्लिट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2s और माइनस का 2s, क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। अगर आप इसको प्लस का कर दोगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस माइनस अब प्लस हो गया है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बस माइनस का ध्यान रखना है, इस कि माइनस माइनस क्या होता है हमारा, प्लस होता है। और +1 हमारा एज इट इज़ चलेगा इक्वल टू 0। देन नेक्स्ट स्टेप में दो के पेयर्स बनाने हैं। तो ये हमने दो के पेयर्स बना लिए हैं। तो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है फर्स्ट पेयर में, अगर हम ध्यान से देखें तो 2s क्या आ रहा है कॉमन, 2s। तो 2 2 ज़ा 4, 2 टाइम में डिवाइड कर रहा है और एक s से एक s कैंसिल करेंगे तो s बचेगा। अगर आपको कॉमन निकालना नहीं आ रहा है तो आप ये भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, 4s² - 2s। तो इसको डिवाइड किससे करना है, जो कॉमन ले रहे हैं उससे। जैसे हमने यहाँ क्या कॉमन लिया, 2s कॉमन लिया, तो 2s से डिवाइड कर दो दोनों को, तो s से s कैंसिल, 2s से 2s कैंसिल। तो यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2s - 1। तो ब्रैकेट में लिख दोगे 2s - 1। देन इन दोनों में से -1 कॉमन ले रहे हैं, तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। ये हो गया हमारा। तो ये एक फैक्टर देखना दोनों में कॉमन आ रहा है, 2s - 1। एक ऑल्सो दूसरा भी हमारा यही है, 2s - 1 इक्वल टू 0। दोनों को जीरोस के इक्वल रखें, हो जाएगा 2s बराबर -1 उधर गया तो +1, देन s बराबर 1/2। तो ये क्या आ गई हमारी, एक वैल्यू तो 1/2 आ गई, दूसरी निकालेंगे तो वो भी क्या आएगी, 1/2 ही आएगी बिल्कुल। 2s - 1 उधर गया तो +1, देन s बराबर, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो ये आ गई हमारी अल्फ़ा और ये आ गई हमारी बीटा की वैल्यू। तो अब हम दोनों में क्या निकालें, सेकंड पार्ट रिलेशन निकाल रहे हैं। तो दोनों में रिलेशन निकालेंगे तो फर्स्ट हमारा क्या होगा, सम ऑफ ज़ीरोस, सम ऑफ ज़ीरो, सम मतलब जोड़ना, बार बार आपको बता रहे हैं -b/a जिसका फॉर्मूला होता है। अब कंपैरिजन करो तो a बराबर कितनी वैल्यू हो जाएगी हमारी, 4, यहाँ पे दिख रही है आपको 4। तो a बराबर 4, b बराबर -4 एंड c बराबर +1। तो जब हम वैल्यूज़ रखेंगे अल्फ़ा और बीटा की, तो पहले अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू ऑल्सो 1/2, माइनस b इज़ -4 और a इज़ 4। तो एलसीएम लेंगे दोनों का तो 2, तो ये जाएगा ऊपर भी 2, 1 + 1 2 इक्वल टू माइनस माइनस दोनों पॉजिटिव, देन 4/4। तो ये दोनों कैंसिल, देन 2 1 ज़ा 2 कैंसिल। तो फर्स्ट रिलेशन जो है वो क्या हो गया, वेरीफाई हो गया है। अब हम सेकंड रिलेशन वेरीफाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो सेकंड रिलेशन क्या है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। क्या हो जाएगा हमारा, c/a। वेयर वैल्यू रखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इज़ 1/2, बीटा इज़ ऑल्सो 1/2। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1 और a हमारे पास है 4। और यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 2 2 ज़ा
4। जो सेकंड रिलेशन है वो भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 6x², ये हमारा स्क्वायर है, -3 -7x। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इक्वेशन जो है हमारी अरेंज नहीं है, मतलब स्क्वायर के बाद सिंगल आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसे अरेंज कर लेते हैं। तो 6x² माइनस का 7x -3 = 0। अब ये क्या हो गई, हमारी इक्वेशन अरेंज हो गई है। हम लगाएंगे इसमें अगेन लास्ट का फर्स्ट में मल्टीप्लिकेशन। तो 6 3 = 18 x²। x को आप क्या कर दो, सेपरेट कर दो। देन माइनस करने पे 7 आना चाहिए, मतलब प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। देन जो 18 है इंटू करने पे आना चाहिए। तो कौन से टेबल में, 2 के टेबल में 18 आता है, बिल्कुल कितने टाइम में, 9 टाइम में। 2 9 = 18। और अगर आप ध्यान से देखोगे 9 में से 2 क्या करोगे, माइनस करोगे तो 7 आ जाएगा। मतलब हमें फैक्टर मिल गया, यहाँ 2 और यहाँ 9। तो आपको बड़ी संख्या कहाँ रखनी है, अगर माइनस है तो पहले रखनी है। तो ये हो जाएगा हमारा 6x² माइनस का 9x और प्लस का 2x। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस, लेकिन यहाँ बड़ी संख्या इसलिए माइनस का साइन। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। -3 = 0। अगेन हम क्या करेंगे, 2 के पेयर्स बना लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पेयर, ये हमारा सेकेंड पेयर हो गया है। तो फर्स्ट पेयर में से हम क्या कॉमन ले लें, दिख रहा है 3 ले लेते हैं, क्योंकि 3 6 को भी डिवाइड करता है और 3 9 को भी डिविजिबल है। तो 3x कॉमन लिया, अंदर बचेगा कितना, 3 2 = 6, देन -3 3 = 9 प्लस। अब यहाँ देखिए तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, क्योंकि ये इवन है और ये ऑड टर्म है। तो हम क्या करते हैं, 1 कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, और दोनों जो डिजिट है उनको एज इट इज़ लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फैक्टर। देखना दोनों सेम है, 2x - 3, एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, 3x + 1 = 0। दोनों को क्या करना है, ज़ीरोज़ के इक्वल रखना है। तो दोनों को ज़ीरोज़ के इक्वल रखेंगे तो फर्स्ट हो जाएगा 2x - 3 = 0। तो 2x बराबर -3 हम इधर ले गए तो +3, x बराबर 3/2। क्या है हमारी x की वैल्यू 3/2। अगेन इसको सॉल्व कर रहे हैं, 3x + 1 = 0। देन 3x बराबर पॉजिटिव उधर ले जाएंगे तो -1, देन x बराबर -1/3। तो ये आ गई हमारी अल्फ़ा और ये आ गई हमारी बीटा की वैल्यू। अब हम दोनों में रिलेशन निकाल रहे हैं। तो रिलेशन देखना, पहला क्या हो जाएगा हमारा, सम ऑफ 0, दिस इज अल्फ़ा + बीटा -b/a। तो कंपेयर करेंगे तो a बराबर 6, b बराबर -7 एंड c बराबर -3। आपको यहाँ स्पेशली ध्यान रखना है कि इस इक्वेशन को क्या करना है, अरेंज करना है। तो अब वैल्यूज़ रख रहे हैं, तो अल्फ़ा + बीटा, तो अल्फ़ा इज़ 3/2 और बीटा ±(-1/3) ब्रैकेट क्लोज, माइनस बीटा इज़ -7 और a कितना है हमारा 6। तो ये आ रहा है -6/7, सॉरी प्लस आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा। देन इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम तो 6 और 3 3 ज़ा 9, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो आप, 2 1 ज़ा 2, तो 9 में से 2 गया, 7/6। तो हमारा फर्स्ट रिलेशन है वो क्या हो गया हमारा, फाइंड हो गया है। सेकेंड है प्रोडक्ट ऑफ 0 इज अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फ़ा इज 3/2, बीटा इज -1/3 एंड c इज -3 और a इज 7। कितना है, a हमारा 6 है, तो a इज 6। तो 3 2 ज़ा 6 -3, 3 1 ज़ा 3, देन ये भी -3/6। तो जो दोनों रिलेशन है हमारे वो दोनों क्या हो गए, फाइंड हो गए हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखना, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा 4u² + 8u। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ हमारे पास कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो हम स्प्लिट तो कुछ कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कॉमन निकाल लेंगे। तो अगर आप देखो 4u दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो अगर मैं 4u कॉमन निकालूं तो यहाँ पे बचेगा u और यहाँ पे बचेगा कितना, 4 2 ज़ा 8 = 0। तो एक बार कंपेयर करेंगे 4u = 0, देन u बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि किसी भी वैल्यू में डिवाइड में 4 आता है तो वो हम उसे लेते नहीं हैं। तो u की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 0 हो गई। नेक्स्ट निकाल रहे हैं u + 2 बराबर 0। तो u + 2 बराबर क्या हो गया 0, तो u बराबर +2 हम उधर ले जाएंगे तो -2। तो ये क्या आ गई हमारी u की दो वैल्यू, मतलब अल्फ़ा और
बीटा। हमें फिर से अगेन रिलेशन निकालना है, तो अब हम लिख नहीं रहे, डायरेक्ट निकाल रहे हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो अगर हम कंपैरिजन करें किसको, वैल्यू को, तो यहाँ से देखना है ए बराबर क्या हो जाएगी हमारी 4, देन बी बराबर 8 एंड सी बराबर इस 0, क्योंकि इक्वेशन में कांस्टेंट वैल्यू नहीं है तो हमने उसे क्या कंसिडर कर लिया, 0 कर लिया। तो अल्फ़ा और बीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू 0, बीटा इज़ -2, तो ये प्लस माइनस -2 और यहाँ रखेंगे तो माइनस, बीटा इज़ 8 और ए की वैल्यू 4, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो आप देखोगे हमारी जो फर्स्ट रिलेशन है वो क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। सेकेंड देखना क्या है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा हमारा, अल्फ़ा की वैल्यू इज़ 0 और बीटा कितना है हमारा -2, तो सी इज़ 0 अपॉन में 4। अभी जस्ट पता है किसी के भी अपॉन में 0, तो हम उसे क्या लेंगे, 0 इक्वल टू 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है t² - 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है t² - 15। अब इस क्वेश्चन को देख के तो हमें ना इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लग रही है, ना कुछ फॉर्मूला लग रहा है, तो इससे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखना, फॉर्मूला बनाते हैं अगर हम यदि, तो यहाँ पे जो 15 है उसको यदि मैं कुछ ऐसा लिख दूँ, रूट में 15 और उसका होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, देन अगेन 15 आ जाएगा। तो हमने ऐसा क्यों करा, हमें मिल जाएगा a² - b² का फॉर्मूला, उससे हम क्या निकाल लेंगे, इसके रूट्स निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखना a² - b² का फॉर्मूला a + b देन a - b, वेयर a इज t एंड b इज √15। मिल गया हमें फैक्टर, तो एक हो जाएगा t + √15 एंड t - √15 इक्वल टू 0। तो एक बार हम प्लस में 0 रख रहे हैं, तो t बराबर पॉजिटिव उधर गया तो -√15, ये हमारी अल्फ़ा। देन इसको रख रहे हैं t - √15 इक्वल टू 0, देन t बराबर प्लस, ये नेगेटिव उधर गया तो प्लस का √15, एंड ये हो गई हमारी बीटा की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, रिलेशन फाइंड करेंगे। तो दिस इज a बराबर 1, b बराबर b हमारा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि बीच की जो टर्म है वो नहीं है। देन c बराबर -15, c बराबर क्या हो गया, -15 हो गया। अब हम पहला रिलेशन क्या है हमारा, सम ऑफ ज़ीरोज़ इज़ -b बाय a, डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि अभी तक हम लिखते आ गए तो हमें पता है कि हमें कैसे लिखना है। तो अल्फ़ा इज़ -√15 और बीटा इज़ +√15 और -b कितना है 0 और a मतलब 1, तो ये वैल्यू तो 0 ही हो गई और ये पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो ये भी 0। तो पहला रिलेशन तो आ गया हमारा 0। दूसरा देखना, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0, तो अल्फ़ा इज़ -√15 इंटू बीटा इज़ +√15 इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा c बाय a। तो c इज़ -15 और a इज़ 1, मतलब नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं है। √15 हो जाएगा हमारा -15 और ये भी हमारा माइनस, क्योंकि आप इसको होल स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और डायरेक्ट आप इंटू करोगे तो √15 इज 15 हो जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 से फर्स्ट क्वेश्चन का और लास्ट ये, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखना। तो यहाँ देखना क्वेश्चन नंबर 6 हम क्या करेंगे, अगेन मल्टीप्लाई, तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12x²। अब हमें इंटू करने पे तो 12 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे, चूँकि माइनस करने पे क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा टेबल है, तो अगर हम देखें 2 के टेबल में 12 आता है 6 टाइम में, लेकिन अगर हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा, तो ये तो हमारा फैक्टर नहीं है। 3 के टेबल में देखें तो कितने टाइम में आ रहा है 4 टाइम में, 3 4 ज़ा 12, लेकिन 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आ रहा है बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हमने x को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया है। यहाँ पे 4 देन 3 सेम रख दीजिए, 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x -4 इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे 2 2 के पेयर्स बना लिए। नेक्स्ट स्टेप में कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ x आ रहा है क्योंकि ये ऑड टर्म है और एक ये इवन टर्म है, तो दोनों में से कॉमन क्या होगा, कुछ भी नहीं निकलेगा। तो हमने क्या किया है, यहाँ से सिर्फ x को कॉमन निकाला है
तो जब हम x को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बचेगा -4। यहाँ से सिर्फ हम +1 निकालेंगे क्योंकि ना तो हम x कॉमन निकाल सकते हैं ना ही कोई नंबर। तो यहाँ से हो जाएगा 3x - 4 = 0। देन एक हो जाएगा हमारा 3x - 4 और एक हो जाएगा x + 1 = 0। तो 3x - 4 = 0, दैट इज 3x -4 उधर गया तो +4, देन x बराबर 4/3। तो ये आ गई हमारी अल्फ़ा। देन x + 1 बराबर 0, तो x बराबर +1 उधर गया तो -1, ये आ गया हमारा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा तो आ गए। अब हमें कंपेयर करना है रिलेशन के लिए। तो रिलेशन के लिए यदि हम कंपेयर करें तो जनरल इक्वेशन से a बराबर 3, b बराबर -1, देन c बराबर इज -4। फर्स्ट रिलेशन इज अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a। तो यहाँ रख रहे हैं अल्फ़ा इज 4/3 प्लस बीटा कितना हो जाएगा -1, तो -1, देन बीटा माइनस ऑल्सो -1 क्योंकि वैल्यू b की -1 है और a कितना 3, तो ये आ रहा है 1/3। तो ये वैल्यू भी 1/3 आनी चाहिए तभी रिलेशन हमारा फाइंड होगा। तो प्लस माइनस तो माइनस हो गया 3, यहाँ 1 है। मल्टीप्लिकेशन करेंगे जब हम एलसीएम लेंगे 3 का तो 4 - 3/3, दिस इज 1/3 और ये हमारा ऑल्सो 1/3, ये हमारा 1/3 था ना। तो अब नेक्स्ट है हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा इज c/a। तो अल्फ़ा इज 4/3 इंटू बीटा इज -1 एंड c इज -4, a इज 3। तो ये 4/3 आ रहा है। आप देखना 4 × 1 = 4 तो -4/3, ये भी क्या हो गया हमारा -4/3। तो दोनों रिलेशन क्या हो गए हमारे वेरीफाई हो गए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, अगर हम देखें फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विथ द गिवन नंबर्स सम एंड प्रोडक्ट। तो आपको क्या बोला है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना है, मतलब इन इक्वेशंस में आपको चेंज करना है, जीरोज आपको देखे रखे हैं। तो उसके लिए हमें सिर्फ एक फॉर्मूला है जो लर्न करना है, उससे हम क्या करेंगे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखना जो पहला नंबर है वो क्या है सम है और दूसरा नंबर क्या है प्रोडक्ट है। जैसे यहाँ पे 1/4 दिख रहा है आपको, तो ये 1/4 जो है वो सम है मतलब प्लस है, अल्फ़ा प्लस बीटा है, और जो सेकंड नंबर है वो प्रोडक्ट है क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/4 - 1। तो देखना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 1/4 और -1। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है हमें कि पहला जो है वो सम है। तो सम को हम किससे डिनोट करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा से। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है हमारा 1/4 और प्रोडक्ट है अल्फ़ा इंटू बीटा इज -1। तो ये दोनों हमने नंबर्स लिख लिए हैं। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए एक मेन फॉर्मूला है जो है x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x। आप लिख सकते हो सम ऑफ जीरोज x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा = 0, मतलब प्रोडक्ट ऑफ 0। तो ये आपका क्या है फॉर्मूला है जो आपको लर्न करना है, जिससे आप क्या बना सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो। अब यहाँ वैल्यू रखें तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया हमने 1/4 गिवन है, तो 1/4 और ब्रैकेट के बाहर x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज -1 = 0। सॉल्व करेंगे तो ये देखना है यहाँ पे -x/4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये 1 = 0। और अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें एलसीएम लें तो आप चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं इसका 1 में इंटू करके या डायरेक्ट कर सकते हैं। तो जिसके अपॉन में वैल्यू है उसको छोड़ के हम क्या करेंगे 4 का मल्टीप्लिकेशन बोथ डिसाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4x² - x - 4 = 0। तो ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप चाहें तो यहाँ पे नीचे अपॉन में 1 लगा के एलसीएम ले सकते हैं और डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थी हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड के पॉइंट से हमारे पास √2, 1/3 क्या है √2, 1। यहाँ पर हमारे पास √2 है, क्या है √2, 1/3। तो पहला तो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा √2 है, और दूसरा क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा 1/3। तो ये तो हमको पॉइंट गिवन है, क्वेश्चन में ही बोला गया है। तो हमारा फॉर्मूला है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा = 0। तो हम यहाँ वैल्यू पुट करें x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है हमें गिवन √2x
प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ 1/3 इक्वल टू 0। अभी जस्ट क्या कहा गया था कि जिसके अपॉन में उसमें आपको इंटू नहीं करना है, उसके अदर्स मतलब इसमें और इसमें आपको 3 का इंटू करना है। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये वाला जो 3 है वो 0 के इधर चले जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 3 है हमें 0,√5। यहाँ देखना क्वेश्चन नंबर 3 जो है 0,√5, तो फर्स्ट है अल्फ़ा प्लस बीटा और सेकंड है अल्फ़ा इंटू बीटा। हमने फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया, तो बस हमें वैल्यू पुट करना है। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ 0 और x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ √5। तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे 0 का कोई मीनिंग नहीं है, तो हम इसे क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा x² प्लस √5, और ये क्या हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में पॉइंट्स 1,1, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा भी क्या हो जाएगा 1। डायरेक्ट अगर हम फॉर्मूले में रखें तो इस फॉर्मूले में देखना x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ 1, अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ ऑल्सो 1 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 5 देखना, -1/4, 1/4। ये 2 पॉइंट्स हमें गिवन हैं। तो ये है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा और ये है हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा। बार बार हम नोट डाउन नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे रख रही हूँ फॉर्मूले में x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है -1/4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ 1/4। ये रहा आपका फॉर्मूला, ये रहा आपका फॉर्मूला। आप इसे बार बार लिखेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करी है। x² माइनस माइनस प्लस 1/4x और ये हमारा 1/4 इक्वल टू 0। अब देखना इन दोनों के नीचे तो 4 है, तो अब हम क्या करें, इन दोनों का 4 कॉमन लेके हम क्या करते हैं, इसमें कर देते हैं। जैसे एलसीएम क्या आ रहा है हमारा 4 आ रहा है, इसके नीचे नहीं है 1, तो एलसीएम टोटल का क्या आएगा 4। वैसे ही हमें करना है। और अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो क्या करेंगे, इन दोनों के नीचे तो सेम डिजिट है, सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। और इसका जो 4 था वो कहाँ चला गया, 0 के पास मल्टीप्लीकेशन में, जो क्या हो गया 0 हो गया। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 4,1 इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये हमारा फॉर्मूला रख रहे हैं x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो वैल्यू पुट करें, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ क्या 4x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारी डायरेक्ट क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.2। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 2.3।